हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और मैं आ चुका हूं अपने तालाब पे और अभी समय हुआ है 10:05 और अब हम लोगों को तालाब में घुसना जो है वो 10 बजे के बाद ही हो पाता है। पहले तो हम लोग तालाब में 7, साढ़े 7, 8 बजे तक घुस जाते थे, लेकिन अब एक टाइम का काम हो गया है, यानी कि जब एक बार तालाब में घुस जाते हैं तो उसके बाद हम लोग निकलते नहीं हैं। तो इसीलिए अब काम एक टाइम का हो गया है, तो तालाब में घुसना थोड़ा लेट ही होता है। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये धान का खेत है। इसमें धान वगैरह लगे हुए थे और ये धान भी जो है वो भी पीले पीले दिखने लगे हैं, क्योंकि इसमें धान जो है वो पक चुका है। और ठीक इसी तरीके से मेरी ऊपरी हिस्से की सिंगाड़े की बेल जो है उसमें भी हरापन तो बिल्कुल ही नहीं रहा है। यहाँ पे भी बेल पीली और लाल पड़ने लगी है, यानी कि बेल के छत्ते को जो पुराने पत्ते हैं वो पहले तो लाल हुए और लाल होने के बाद वो पीले पड़ने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगाड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी पके हुए हैं। और अब ये जो सिंगाड़े उबलने के बाद जब छीले जाते हैं तो ये काफ़ी टाइट छिलते हैं, क्योंकि सिंगाड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पक चुका है। और यहाँ पे हम लोगों ने दवा भी जो है वो कुछ एक गलत दवा डाल दी है, जिससे कि सिंगाड़े तो पक ही गए हैं, उसके साथ साथ छत्ता भी पकने लगा है। तो जबकि यहाँ पे दूसरी टूट है अभी हम लोगों की, और यहाँ के बेल के मुकाबले निचले हिस्से की जो बेल है वो अभी काफ़ी हरी है। जो बेल हम लोगों की यहाँ पे है वो ही पीली हो गई है। तो अर्किल और बड़े भाई आने वाले हैं, तब तक मैं अपनी डोंगिया जो है वो यहीं से डाल लेता हूँ। और अभी हम लोग तालाब के ऊपरी हिस्से से इसलिए भी आ जाते हैं कि जब हम लोग यहाँ से सिंगाड़े तोड़ते हुए वहाँ तक जाते हैं और उसके बाद में जब शाम को टाइम होता है निकलने का, तो हम लोगों को वहाँ से निकलने में आसानी होती है। मान लो अगर हम लोग यहाँ पे सिंगाड़े तोड़ते हुए आते हैं तो हम लोगों का सफ़र काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम लोग यहीं ऊपरी हिस्से से सिंगाड़े तोड़ने लगते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं अपनी डोंगिया डालता हूँ यहाँ पे। और अब मैं आपको यहाँ की बेल के सिंगाड़े दिखाऊं तो सिंगाड़ों का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है और सिंगाड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो इस छत्ते में अभी तो फ़िलहाल ये 3 बड़े बड़े सिंगाड़े लगे हुए हैं, जो कि 2 तो टूटने लायक हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिंगाड़े तोड़ लेते हैं और उनका डंठल जो है वो बड़े आसानी से छुट जाता है, क्योंकि सिंगाड़े काफ़ी पके हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 सिंगाड़े एक छत्ते में मिल गए हैं आलू ऐसे, तो मैंने इनको तोड़ के डाल लिया। और कुछ सिंगाड़े यहाँ पे छूट जाते हैं, जैसे कि ये एक सिंगाड़ा है जो काफ़ी कच्चा है। तो अब कच्चा सिंगाड़ा हम लोग नहीं तोड़ते हैं। ये छत्ता मैंने उठा लिया, उठाया। और यहाँ पे ये एक छत्ता है, इसमें भी काफ़ी सिंगाड़े लगे हुए हैं। 2 या 3 तो मिल ही जाते हैं अब हर छत्ते में। पहले हम लोगों को एक सिंगाड़ा मिलता था या कहीं छत्ता खाली जाता था, तो यहाँ पे भी 3 सिंगाड़े मिले। और एक सिंगाड़ा ये भी है, ये भी खैर काफ़ी पका हुआ है, इसको भी तोड़ लिया। तो पहले हम लोग बित डंठल के तोड़ते थे, तो आप में से बहुत से लोग कमेंट करते थे कि आप बिना बित डंठल के सिंगाड़े क्यों तोड़ते हो। तो पहली टूट में तो बित डंठल के सिंगाड़े जाते हैं, जब दूसरी टूट या और जब पहली टूट के बाद जब सिंगाड़े टूटते हैं तो फिर वो बिना डंठल के ही जाते हैं। और एक बात और, जब सिंगाड़े तोड़ते हैं हम लोग छत्ते से, तो इन छत्तों में जो सिंगाड़े के डंठल हैं वो नहीं छूटने चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ ये सिंगाड़ा तोड़ते हैं और डंठल इसी में लगा रहने देते हैं तो इससे छत्ता जो है वो बहुत ही जल्दी पक जाता है। हालांकि जो लोग सिंगाड़े की खेती करते हैं उनको तो ये बात पता ही होगी, और जो लोग सिंगाड़े खुद तोड़ते हैं अपने घर में या किसी से तोड़वाते हैं, तो वो लोग भी सिंगाड़े तोड़ने वालों से कहते होंगे कि आप सिंगाड़े जो हैं वो तोड़िए और उसके साथ में डंठल भी तोड़िए छत्ते से, जिससे कि छत्ता पके नहीं। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 सिंगाड़े मुझे मिले हैं। और ये सिंगाड़ा खैर काफ़ी पका हुआ है, एकदम चिकना सिंगाड़ा है, ये देखिए। और इनका डंठल जो बड़े आसानी से ही छुट जाता है, जिसमें कि किसी भी तरीके की मेहनत नहीं लगती है। तो अब मैं इसी तरीके से सिंगाड़े तोड़ूंगा और अपनी एक डोंगिया तो भर ही लूँगा। तो चलिए अब मैं इसी तरीके से जल्दी सिंगाड़े तोड़ता हूँ। तब तक बड़े भाई और अर्किल भी आ जाएंगे, जो कि यहीं से डोंगिया डालेंगे। तो मुझे जल्दी सिंगाड़े तोड़ के थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को कुछ फासला मेंटेन करना होता है। और यहाँ पे बेल की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा पक चुकी है, क्योंकि पत्ते जो हैं वो पीले और लाल पड़ने लगे हैं। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं अभी तोड़ता हूँ सिंगाड़े और ये अपनी खाली डोंगिया को जल्दी से जल्दी भरता हूँ। तो दोस्तों अब बज चुके हैं दोपहर के 1 और अब मैं निकल रहा हूँ तालाब से। हालांकि मेरी डोंगिया अभी भरी नहीं है, लेकिन कल की तरह ही डोंगिया में मैं बड़े भाई के सिंगाड़े की पलटी कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से निकल के जाऊँगा बाहर और एक दूसरी डोंगिया लेकर आऊँगा। तो अभी हम लोग सुबह 10 बजे के आसपास वहाँ किनारे से ही घुसे थे और यहाँ पे मेरी डोंगिया में इतने सिंगाड़े हो चुके हैं
लगभग आधी डोंगियाँ भर चुकी है और अर्किल पीछे अपनी डोंगियाँ में सिंगाड़े सेट कर रहे हैं। और अभी बॉर्डर जो है वो काफ़ी दूर है और यहाँ पे अभी हम लोग 4 लोग सिंगाड़े तोड़ रहे हैं। तो बड़े भाई कल वहाँ से सिंगाड़े तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे तो वहाँ पे उनकी मांग ख़त्म हो गई है, तो वो यहाँ पे सिंगाड़े तोड़ेंगे और मैं जाऊँगा बाहर, तो मेरी मांग पे आ जाएंगे ड्राइवर। तो वैसे तो इनका नाम संदीप है, लेकिन लोग इनसे पता नहीं ड्राइवर ड्राइवर क्यों बोलते हैं। ना तो ये गाड़ी चलाते हैं ना ही कुछ। तो अब मैं जाऊँगा बड़े भाई के पास और उनकी डोंगिया के सिंगाड़े अपनी डोंगिया में करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी ये वाली डोंगिया लगा दी है किनारे। अब मैं यहाँ पे ये जो एक दूसरी डोंगिया रखी हुई है इसको अपने सर पे रख के ले जाऊँगा वहीं पे और फिर वहाँ से सिंगाड़े तोड़ना चालू करूँगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ वापस वहीं पे जहाँ पे सिंगाड़े हम लोगों ने सुबह तोड़ना चालू किए थे और यहीं मेड़ के किनारे से मैं यहाँ से सिंगाड़े तोड़ते हुए जाऊँगा ऊपरी तरफ। तो दोस्तों समय हो चुका है शाम के 4:20 और मैं आ चुका हूँ किनारे से बीचों बीच। वहाँ से किनारे सिंगाड़े तोड़ते तोड़ते आ चुका हूँ आधी दूरी पे और मेरी डोंगिया इतनी भर गई है। डोंगिया में लगभग अभी 45 या 50 किलो सिंगाड़े होंगे और मेरे ही बगल में ये अर्किल की मांग है। यहाँ पे अर्किल सिंगाड़े तोड़ रहे थे जो कि 1 घंटे पहले निकल गए हैं क्योंकि उनके पेट में दर्द हो रहा था। और दर्द होने का कारण पूछा तो अर्किल बता रहे थे उन्होंने शाम को बाजरा की बाली खा ली भुंजी हुई। तो अब मैं यहाँ पे ये मांग छोड़ के अर्किल वाली मांग पे सिंगाड़े तोड़ूंगा क्योंकि ये छत्ते फिर छूट जाएंगे अगर मैं सीधा ही जाता रहूँगा। तो दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 5 और हम लोगों की मांग जो है वो बिल्कुल सीधी हो चुकी है। वहाँ से सिंगाड़े तोड़ते हुए अर्किल की मांग में यहाँ पर शिफ्ट हो गया था और बड़े भाई जो हैं वो वहाँ से सिंगाड़े तोड़ते हुए आ रहे थे, जिससे कि हम लोगों की लीक जो है बिल्कुल सीधी हो गई है। और अब हम लोगों का निकलने का टाइम हो चुका है, तो चलिए चलते हैं किनारे की तरफ।